नमस्ते बच्चों। कक्षा 11वीं का मापन एवं मात्रक अध्याय लेकर आज हम इस वीडियो में आपके सामने आए हैं। आज 30 जुलाई को एक नए तरीके से फिर से हम वीडियो अपलोड करेंगे चैनल में। तो आपको पूरे अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज आपको सभी वीडियो मिलेंगे। तो कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में मैं जितने भी मापन एवं मात्रक संबंधित बेसिक चीज़ें हैं वो मैं सब शामिल करूँगा। आप देखें और अगर कहीं पे कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताएं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं मापन एवं मात्रक से, जिसमें सबसे पहले आता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां यहाँ पर कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की। ठीक है, पहली है मूल राशि, मूल राशियां, और दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियों को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियों को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, मूल राशियां वो हैं जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, और व्युत्पन्न राशियां वो हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, मूल राशियां किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती और ये स्वतंत्र होती है। इसका अपना एक अर्थ होता है, अपना एक मात्रक होता है। ठीक है, लेकिन व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशि से ही मिलकर बनी है। ठीक है, आप देखते हैं मूल राशि कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। तो ये कौन कौन सी है ये भी मालूम हो आपको? 7 प्रकार की कौन सी है? ठीक है, पहली कौन सी है? लंबाई, जिसको बोलते हैं लेंथ। द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास। समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये जो है तीनों, इनके फर्स्ट लेटर से MLT से, ये ज्यादा जरूरी है आपको जानना है, क्योंकि मैकेनिक्स 11th में सबसे ज्यादा है। मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी से इसी शुरुआत हुई है। भौतिकी की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे कि यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी, किरण प्रकाश की, विद्युत, चुंबक, नाभिक, आधुनिक फिजिक्स। इसमें जो मूल है यानी कि आधार है वो है यांत्रिकी। भौतिकी का आधार यांत्रिकी है, जिसके जनक कौन कहे जाते हैं? न्यूटन को माना जाता है, क्योंकि न्यूटन ने जो मूलभूत नियम सिद्धांत है वो यांत्रिकी में दिए थे, जिसके आधार पे गति विज्ञान के बारे में आगे समझा गया। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इस मात्रक वाले अध्याय में लंबाई, द्रव्यमान और समय 3 मूल राशियां ऐसी हैं जिनका सबसे ज्यादा भौतिक राशियों को बनाने में सहयोग है। तो MLT, मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ, टाइम। मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों को हमको अच्छे से समझना है। अभी आगे मैं जब बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इन्हें क्यों हमको याद रखना है, क्योंकि ज्यादातर भौतिक राशियां इन्हीं से मिलकर बनी है, और इनके ही फर्स्ट लेटर से बनता है डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि विमी सूत्र, जिसके बारे में आपने कक्षा में सुना होगा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालते हैं, विमी सूत्र, वो दिक्कत जाती है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप देखेंगे बहुत बेसिक तरीके से मैं आपको आसानी समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो देखिए क्या होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों के ना बनने से हमसे जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं वो नहीं बनती। जैसे डेरिवेशन और बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आते, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम है कि 7 मूल राशियाँ कौन सी हैं, फिर व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हैं। तो जो जो जरूरी है वो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा।
7 मूल राशियां आपको याद रखना है एक सीरियल से। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है। अब जो व्युत्पन्न राशि हैं ये, इनकी कोई सीमा नहीं है, ये अनंत है, असीमित है। जैसे कि क्षेत्रफल, है ना, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, संवेग, बल, कार्य, ऊर्जा, ये जितने भी आपको याद आएंगे ना, इनको छोड़कर ये सब के सब व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब है उनको उत्पन्न किया गया किसी और से। उत्पन्न यानी खुद से उत्पन्न होना, लेकिन व्युत्पन्न का मतलब है किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न होना। ठीक है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। 7 मूल राशियों के नाम याद रखना, क्योंकि वो तो सीमित है तो उनको याद रख ही सकते हैं। अब जो व्युत्पन्न राशि है वो आते रहेंगी सामने आपके, बहुत सारी हैं, तो जो मुख्य है वो आपको याद रखना है। ठीक है। देखें, अब हम देख लेते हैं विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। देखिए, विमीय सूत्र, विमा का मतलब क्या है? विमा मतलब होता है घात। बच्चों देखो, आप सभी को ना एक चीज ध्यान रखना है कि हमको कोई भी चीज की गहराई पे जाना है, अगर समझना है, अगर उसको समझना है तो पहले उससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा। अगर हम किसी शब्द को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप उसको तोड़ करके समझिए, है ना, संधि विच्छेद कर लीजिए। आपकी विमी यानी विमा से संबंधित, लेकिन विमा क्या होता है? घात। तो आप अपनी भाषा में उसको सरल भाषा में समझिए। विमा का मतलब होता है घात। तब तो आपको इंग्लिश में समझ में आएगा ना कि डायमेंशन का मतलब होता है विमा यानी कि घात। यहाँ डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन से भी है, दिशा से, और डायमेंशन का मतलब घात से भी है। अगर XYZ में किसी सदिश को दर्शाया गया, जो मैं आगे आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में, तो वहां पे भी डायमेंशन शब्द का यूज किया जाता है कि कितनी दिशा यानी XYZ अक्ष है, त्रिविमीय है या द्विविमीय है या एक विमीय है, तो उधर पे भी इसका उपयोग है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। विमा का मतलब होता है यहाँ पर घात। अब हमने बताया कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों को याद रखना है। बस आप इन तीनों को ध्यान रखें, और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ, मास, टाइम। ठीक है। तो इनका फर्स्ट लेटर L, M N T, सीरियल से हम इसको ऐसे लिखते हैं MLT, ऐसा लेकर बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इसी को बोलते हैं विमीय सूत्र। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये MLT हो तभी विमीय सूत्र होगा। ये केवल यांत्रिकी में सबसे ज्यादा इनका ही उपयोग है। यांत्रिकी यानी गति विज्ञान, यांत्रिकी यानी गति विज्ञान, तो उसमें MLT का ज्यादा उपयोग, क्योंकि ज्यादातर राशियां इनसे ही बनी है, मास, लेंथ और टाइम से। लेकिन कक्षा 11वीं में फिर जब हम ऊष्मा पढ़ेंगे, ताप पढ़ेंगे, तो वहां पर एक और विमीय सूत्र K या थीटा लिखा जाता है। ताप को या तो केल्विन के K से लिखते हैं या तो थीटा से लिख देते हैं। तो अगर किसी राशि में अगर ये है, फिर K भी लिखा जाएगा। अगर विद्युत धारा है तो फिर A भी लिखा जाएगा, है ना। कैंडेला है तो CD लिखा जाएगा, मोल है तो मोल लिखा जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो 7 मूल राशियों को हम एक संक्षिप्त संकेत के रूप में विमीय सूत्र में लिखते हैं। ठीक है। अब MLT जो फॉर्मूला है, इसमें मान लिया एक M की घात A है, L की घात B है, T की घात C है। ठीक है। तो आपने देखा होगा, जब आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में, तो बताया जाता है कि बल का विमीय सूत्र ये है, त्वरण का ये है, वेग का ये है। तो विमीय सूत्र तभी बनेगा बच्चों जब हमें ये मालूम होगा कि बल बना कैसे है, वेग बना कैसे है, त्वरण बना कैसे है। यानी कि
वेग का डेफिनेशन क्या है, मतलब उनका डेफिनेशन, उनकी परिभाषा हमको मालूम हो, बल की परिभाषा मालूम हो कि वो बना कैसे है। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना है कि उनको एक बार प्रैक्टिस करना है कि वेग क्या होता है, मतलब कि उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये पता हो। ठीक है, तो आप बता पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू से ही बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लिखते हैं लंबाई, क्योंकि लंबाई से शुरुआत होगी। लंबाई को अलग अलग नामों से जाना जाता है, कई प्रकार के नाम है उसके। जैसे कि लंबाई को हम लिख सकते हैं दूरी, ठीक है, विस्थापन, ठीक है, कई अलग अलग नाम है, लेकिन है तो लंबाई ही ना, मापेंगे तो मीटर से ही हम। दूरी, विस्थापन, फिर इसके बाद त्रिज्या भी हो जाएगी, चाप भी हो जाएगा, है ना, और मोटाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई। देखिए नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन आप इतना सा ध्यान रखें कि हमको मापना तो मीटर से ही है ना, चाहे ऊंचाई मापना हो, चाहे लंबाई या चौड़ाई या गहराई, तो हम किससे मापेंगे, इसके मात्रक मीटर से। ठीक है, तो इसीलिए ये किसी भी नाम से हो, लेकिन वो है लंबाई ही। ठीक है, अब एक चीज और है, देखिए फिजिक्स में क्या है, हर चीज एकदम सीरियल से जुड़ी होती है। अब मैं आपको जब बता रहा हूँ कि लंबाई का मात्रक मीटर है, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मात्रक की पद्धतियां कौन कौन सी है। मीटर कैसे आ गए, सेंटीमीटर कैसे आएगा, ये कैसे आता है, पहले इसको समझ लें। तो मात्रक की पद्धतियां, कब हम सेंटीमीटर कब मीटर में लिखते हैं, ये चीजें भी आपको मालूम हो। यूनिट सिस्टम, ठीक है, यूनिट सिस्टम। तो मात्रक की कौन कौन सी पद्धतियां हैं, निम्नलिखित 4 पद्धतियां हैं, 4 पद्धतियां। पहला क्या है, एम के एस। एम को क्या बोलते हैं, मीटर, के को किलोग्राम, और एस सेकेंड। एम के एस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। आप नाम को शॉर्ट में वो कर दिया गया, तो नाम का आपको पूरा अर्थ पता हो कि एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। ठीक है, दूसरा सी जी एस, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तीसरा है एफ पी एस, फुट, पाउंड, सेकेंड। और जो फोर्थ है वो इंपॉर्टेंट है, एस आई सिस्टम। एस आई में देखिए एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस, इन तीनों में ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस, इन तीनों पद्धतियों में लंबाई, द्रव्यमान और समय, 3 राशियों को ही मापा जाता है। ये 3 राशियों के लिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, इन तीनों पद्धतियों केवल ये तीनों ही थे। लेकिन जो एसआई पद्धति बना वो इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, मतलब ये पूरे दुनिया में इसको माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ये तीनों को तो लिया ही गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय को, साथ ही साथ 4 और जोड़ दिए गए। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं मैं, साथ ही साथ 4 और जोड़ दिए गए, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 7 हो गए। याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति यानी ऐसा ही सिस्टम में कितनी मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां। इसके पहले नहीं थी, इसके पहले तो 3 ही थे, ये इन्हीं को मापा जाता है, ये बेसिक है। ठीक है, तो आप देखिएगा एम के एस में हम क्या बोलते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। इसका मतलब है ये लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकेंड। एक बात विशेष है,
जो कॉमन है सभी में वो ये है कि समय का मात्रक सेकेंड ही रहता है। ये किसी में ना तो मिनट है ना घंटा है, क्या है, सेकेंड। तो ये याद रखने वाली बात नहीं, केवल आपको लंबाई और द्रव्यमान का याद रखना है बस। तो और इसमें लंबाई का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकेंड। एफपीएस में लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड, समय का सेकेंड। एसआई में 4 और जोड़ दिए गए हैं, ये ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए एसआई पद्धति में कितनी मूल राशियां, 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये मात्रक पद्धतियां जानने के बाद अब आपको मैं जो मुख्य रूप से कुछ जो ज्यादा उपयोगी भौतिक राशियां हैं उनको मैं बता देता हूं, जो मोस्ट हाई एमपी है, जो आपके काम की है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लंबाई, और मैंने आपको बताया कि इसमें दूरी, विस्थापन, ये सब है। ठीक है, तो हमने यहां पे ले लिया विस्थापन, दूरी, इन सभी का जो मात्रक है, लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, हम पहले क्या लिखते हैं, एमकेएस, सीजीएस, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विमी सूत्र। सीजीएस के बाद एसआई भी लिख लेते हैं, फिर विमी सूत्र, एसआई। ठीक है, देखिए लंबाई का मात्रक मीटर है। अब चाहे वो दूरी हो या विस्थापन हो, त्रिज्या हो, मोटाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, चाप हो, कुछ भी हो, सभी का मात्रक एम के एस, एम मतलब मीटर, तो एम के एस में उसका मात्रक मीटर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, नाम से आप जानिए, एम के एस मतलब मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, अब इसके बाद सीजीएस, सीजीएस का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, तो क्या होगा लंबाई का मात्रक, सेंटीमीटर। एसआई में, चूंकि देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एसआई में ये एमकेएस वाली राशियां तो शामिल है ना, इसीलिए लंबाई का मात्रक एसआई में मीटर ही होता है। अब विमी सूत्र में मैंने क्या बोला था, विमी सूत्र में हम लंबाई, द्रव्यमान, समय का पहला लेटर लेते हैं। तो लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, उसका पहला लेटर है विमी सूत्र में एल। विमी सूत्र को एमएलटी से दर्शाते हैं, तो यहाँ केवल लंबाई की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल। एम टी, एम और टी नहीं लिखना। अब इसके बाद आते हैं हम वेग। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, विस्थापन को मैंने अभी क्या बताया, मात्रा क्या होता है, मीटर, विस्थापन एक लंबाई, समय का मात्रक सेकेंड, क्या आएगा, मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर अपॉन सेकेंड। सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। एसआई में, चूंकि एसआई में लंबाई, द्रव्यमान, समय शामिल है, इसीलिए यहाँ पे भी सेंटीमीटर, सॉरी, मीटर अपॉन सेकेंड आएगा। और विमी सूत्र में देखिए, विमी सूत्र फिर से मैं बता रहा हूं आपको, विमी सूत्र यानी एम एल टी, चूंकि यहाँ पर द्रव्यमान नहीं है, मास नहीं है, यहाँ पे क्या है, लेंथ और टाइम बस है, लेंथ टाइम, यानी कि मीटर अपॉन सेकेंड है, तो क्या लिख देंगे, एल अपॉन टी, टी की पावर 1 है। अभी क्या है, डिवीजन में है, अर्थात भाग में है, किसमें, हर में, हर से अंश में जाने पर इसकी घात जो 1 है वो क्या बन जाएगी, -1, देन एल टी -1 हो जाएगा। ठीक है, सीरीज से मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जब आपको वेग समझ में आएगा तो त्वरण समझ में आएगा, त्वरण समझ में आएगा तो बल समझ में आएगा, इसलिए। अब देखिए, इसके बाद आते हैं त्वरण में। त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। ठीक है, अच्छा, अगर चाल पूछा जाए तो चाल भी ध्यान रखिएगा, वेग और चाल का मात्रक विमी सूत्र एक जैसा है। चाल क्या होती है, चाल होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय।
तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जब चाल और वेग का मात्रक एक जैसा है तो फिर ये अलग अलग क्यों लिखा जा रहा है। ठीक है, इसका एक कारण है, इसलिए वेग अलग चीज है, चाल अलग चीज है, तो आप बताएंगे कि क्यों ऐसा। त्वरण क्या होता है? वेग अपॉन समय, वेग बटे समय। वेग का जो मात्रक है वो है मीटर बटे सेकेंड, समय का क्या है? सेकेंड। तो ये सेकेंड डिवीजन में आएगा, बटे में आएगा, तो कितना हो जाएगा? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अब सीजीएस में सिंपल सा है, बस कुछ नहीं करना, मीटर को सेंटीमीटर कर देना है, समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा, समय सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। एसआई में ये सब शामिल है, अभी लंबाई द्रव्यमान समय, तो एसआई वाला भी वही होगा, जो मतलब एम के एस एसआई सेम रहेगा, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। और डायमेंशन फॉर्मूले में देखें, वेग का कितना था? एल टी माइनस वन, टाइम टी, टी ऊपर गया तो टी माइनस वन हो गया, तो कितना हो गया? एल टी माइनस टू। अब आते हैं अपन संवेग में। देखो मैंने बोला था ना, डेफिनेशन मालूम होना बहुत जरूरी है कि त्वरण क्या होता है, वेग बटे समय। अगर आपको ये नहीं मालूम रहेगा तो आप मात्रक और विमीय सूत्र नहीं निकाल सकते। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। ठीक है, अब द्रव्यमान को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में क्या है? नाम से देखो आप, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर लंबाई का है, किलोग्राम द्रव्यमान का है, तो एमकेएस में द्रव्यमान को क्या लिख देंगे? किलोग्राम। और वेग को अभी हमने लिखा था ऊपर, मीटर बटे सेकेंड, तो ये आ गया इसका मात्रक, मीटर किलोग्राम मीटर सेकेंड। सीजीएस में क्या आएगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। सीजीएस मतलब सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। एसआई में मैंने बताया ना, जो एमकेएस का है वही लिख देंगे आप, किलोग्राम मीटर सेकेंड। आप ध्यान से देखना, विमीय सूत्र क्या होगा? क्या लिखा हुआ है? मास। द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं विमीय सूत्र में? एम, क्योंकि द्रव्यमान मतलब मास, मास का पहला लेटर क्या है? एम, तो एम लिख दिया। मीटर यानी कि एल लिख दो, लंबाई है, और टी बटे में आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस वन। उसकी पावर जो है वो माइनस हो गई, तो एम एल टी माइनस वन। दो और बता रहा हूँ, इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया, तो मैं और आगे के समझा करके आपको वीडियो बना के भेज दूंगा। अब बल। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणित समय। देखो बल की परिभाषा मैं ऐसे समझा देता हूं आपको। बल की डेफिनेशन है द्रव्यमान गुणित द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल क्या है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। यानी हम द्रव्यमान m पर किसी भी वस्तु पर बल लगाया जाएगा ना, हवा में थोड़ी लगेगा, तो किसी वस्तु पर बल लगाएंगे, उसका क्या होगा? द्रव्यमान। ठीक है, और जब बल लगाएंगे तो उसमें क्या आएगा? उसमें थोड़ा सा उसकी स्थिति बदलेगी स्थिति, तो क्या आएगा? वेग आएगा, तो त्वरण आएगा। यानी कि उस वस्तु में m द्रव्यमान में त्वरण उत्पन्न हो गया, उसका कारण क्या है? बल है। इसीलिए बल का डेफिनेशन है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब आप देखो मात्रक लिखना है एमकेएस में। एमकेएस का मतलब क्या है? इसमें क्या है? द्रव्यमान का मतलब क्या है? किलोग्राम। क्या लिख देंगे? किलोग्राम। हाँ, त्वरण का क्या है? अभी हमने लिखा था इसके पहले, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में क्या लिखेंगे? सीजीएस, जी मतलब ग्राम, ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एसआई में क्या लिखेंगे? जो एम के एस में वही, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि ये बल को परिभाषित किया था न्यूटन ने, तो उनके नाम पर ऐसा ही मात्रक क्या रख दिया गया है? जो एमकेएस का मात्रक है उसी के बराबर में इनके नाम पर मात्रक है बल का, न्यूटन। ठीक है, या उसको सीधे कैपिटल एन भी लिख देते हैं। विमीय सूत्र में आपको लिखना है, किलोग्राम को लिखते हैं एम, मीटर को लिख देंगे एल, और डिवाइड में आएगा टी स्क्वायर, ऊपर गया तो क्या बन गया है? एम एल टी माइनस टू। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसके बाद इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछेंगे,
और बच्चों अगर आपको ये समझ में आए हैं इतने आपको, तो फिर आप मुझे बताएं, मैं आपको आगे की वीडियो बना करके और अच्छे से समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे समझ में आए। अभी मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो उसमें भेजें। एक क्वेश्चन और है, हमने यहाँ पे एसआई पद्धति में किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर जो कि एमकेएस मात्रक है, एसआई में भी वही होता है, तो हमने लिखा और हमने बताया कि एसआई में बल का निरपेक्ष मात्रक जो वैज्ञानिक के नाम पर है वो है न्यूटन। अब आप बताएं कि सीजीएस में निरपेक्ष मात्रक क्या होता है, कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक यू।